निजामे कुदरत कहें या कुछ भी, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एशिया कप शुरू होने से पहले एशिया कप की सबसे फेवरेट टीम मानी जा रही थी, अब जनाब उनका गुरूर आज लंकन सरजमीन पर श्रीलंका की एक यंग टीम ने तोड़कर रख दिया है। किंग बाबर आजम साहब जो जनाब बायलैटरल सीरीज के अंदर रन्स के अंबार खड़े कर देते हैं, आज एक दफा फिर जनाब जहां पर वो फेल हुए वहीं पर उनकी कप्तानी को लेकर अब बहुत ज्यादा सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान ने आज जनाब इस मैच को जीतने की जो आखिरी 2 ओवर्स के अंदर कोशिश की, अगर ये कोशिश जनाब जब श्रीलंका की बैटिंग शुरू हुई थी या मिडल ओवर्स जब चल रहे थे उस वक्त की जाती तो शायद जो नतीजा है वो पाकिस्तान के फेवर में निकलता। सो आज की वीडियो में कुछ पोस्टमार्टम जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, और इसके अलावा जनाब जो दोस्तियां यारियां जनाब बहुत दिनों से हमें जिसकी गूंज सुनाई दे रही थी कि इस वक्त जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसके अंदर जो अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है उसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी खुलकर बोलेंगे। और अब चूंकि जिस तरह से श्रीलंका ने मैच जीता है तो श्रीलंका को अप्रिशिएट भी करना बनता है। सो सारी डिटेल्स एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले देखें कि जनाब आज मैच के अंदर हुआ क्या। आज पाकिस्तान ने जनाब एक ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर पैनिक बटन जिस तरह पाकिस्तान का ऑन हो चुका था तो वो शो करते हुए अपनी पैनिक जो है वो बैटिंग का फैसला किया। उसके बाद जनाब कल रात को आपने एक प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस की थी, लेकिन आपको लगा कि जनाब अब चूंकि बारिश हो गई है ओवर जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो आपने जनाब अपने जो 2 जनाब तगड़े बैट्समैन थे उनको बाहर निकाल दिया। आपने इमाम के बारे में कहा कि जनाब उसको जो स्पैसम है वो हो गया। उसके बाद जनाब जो आपके थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन सऊद शकील, उनके बारे में जनाब टॉस के वक्त यह कह दिया गया कि वो कल से जनाब हल्का जो बुखार है वो फील कर रहे थे। अब जनाब जिस तरह से आज पाकिस्तान पिटी है और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो फ्लॉप हुई है, तो उसके बाद तो बंदा यही कह सकता कि आपका पैनिक बटन ही ऑन था। आपने जनाब देखा कि बारिश हो गई या ओवर्स थोड़े से कम होंगे तो आपने कह दिया कि जनाब चलें जो T20 वाली टीम है उसके साथ जनाब मैदान में उतरते हैं। उसके बाद जनाब आपने फखर जमान को ओपनिंग करवा दिया। आज फिर जिस बॉल के ऊपर फखर जमान आउट हुए हैं वो किसी सूरत भी ऐसी बॉल नहीं थी कि जिस पे जनाब जो अच्छा बैट्समैन है वो आउट हो। जनाब सीधी बॉल थी, सीधे बल्ले से खेलना था, और उनकी जो रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। नजर ऐसा लग रहा है कि शायद जनाब जो फखर जमान है उनको गेंद नजर ही नहीं आ रही। यही सीन जो इंडिया का मैच था उसके अंदर हुआ। फखर जमान साहब ने जनाब कोई 50 के करीब गेंदें जो हैं वो खेली और उसके बाद वो कुलदीप यादव की उस गेंद पर आउट हुए जिसको बिल्कुल स्ट्रेट खेलना था। भाईजान आप कर क्या रहे हैं, ये कोई तरीका है? और इसके बाद जनाब कप्तान बाबर आजम को चले मान लेते हैं कि दिनित वाले लागे जो थे उनकी गेंद अच्छी पड़ी थी, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जनाब उसके बाद क्या होता है, आप क्या करते हैं, आपका पैनिक बटन क्यों ऑन होता है? मोहम्मद हारिस के साथ क्या इशू था? चीजें सॉर्ट आउट ही नहीं की गई, और मोहम्मद हारिस का भी इतना कसूर नहीं है। देखें आज आपने जनाब वो लड़के खिला दिए थे जनाब टीम के अंदर जिनको आप पिछले 1.5-2 माह से कैरी कर रहे हैं साथ, आप उनको खिला ही नहीं रहे थे। आपने अफगानिस्तान के खिलाफ इनको चांस नहीं दिया, आपने नेपाल बांग्लादेश के खिलाफ इनको चांस नहीं था दिया कि जनाब चलें ठीक है इनको टेस्ट कर लेते हैं। आज जनाब इतना बड़ा मैच था उसके अंदर अगर ये लड़के नहीं चले तो बंदा क्या मतलब अब इनको कुछ के, ये तो कप्तान और मैनेजमेंट जो कोचिंग स्टाफ है उसके ऊपर बात आती है, और जो डाटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो जनाब इस वक्त क्या कर रहे हैं। और उसके अलावा जनाब हमारे जो ऑनलाइन कोच हैं टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर साहब, उनको रखने का फायदा क्या है जब वो जनाब टीम के साथ ट्रैवल ही नहीं करेंगे। एशिया कप जनाब वर्ल्ड कप का मिनी वर्ल्ड कप समझा जाता है, और एशिया कप के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसने डिफाइन करना था कि वर्ल्ड कप में आप कैसे जा रहे हैं। मुझे पता है जनाब, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि जनाब जब जब आप पाकिस्तान को राइट ऑफ करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो कम बैक करेगा। तो आज क्या जनाब हम नेशनलिज्म का जो चूरन है वो बेचना शुरू कर दें, हम भारतीयों की तरह ये कहना शुरू कर दें कि नहीं 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 जनाब हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सबसे बेहतरीन है, जबकि श्रीलंका के जो यंग लड़के हैं उन्होंने जनाब आज हमें नाकुचे ने चबा के रख दिए हैं। और उसके अलावा जनाब जो अब्दुल्ला शफीक हैं उन्होंने आज जिस तरह से बैटिंग की, आप उनको भाई पहले चांस दे देते।
और आपने एंड पे अब्दुल्ला शफीक को इंक्लूड कैसे किया? सिर्फ इस वजह से कि ओवर्स जो हैं वो छोटे हो जाने, T20 की टीम खिला देते हैं, सिर्फ इस वजह से। अब जनाब अब्दुल्ला शफीक ने आज पहली इनिंग खेली है, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ चांस नहीं दिया, आपने बाकी किसी टीम के खिलाफ चांस नहीं दिया, इतने बड़े मैच के अंदर आपने खिलाया, उसने जनाब 69 गेंदों के ऊपर 52 रन जो हैं वो स्कोर कर दिए। तो अब आप इसको साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो इतलात हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक तो आप इसको वर्ल्ड कप में ही नहीं लेकर जा रहे, आप तो फखर जमान को साथ कैरी कर रहे हैं। फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है और उसके लिए हमें मिसाल दी जाती है कि जनाब 1992 के वर्ल्ड कप में जब इंजमाम आउट ऑफ फॉर्म थे तो उस वक्त इमरान खान ने इंजमाम को साथ कैरी किया था, और इंजमाम जनाब वर्ल्ड कप से पहले टोटल फ्लॉप थे, जो शुरू के मैचेस हुए उनके अंदर फ्लॉप की गए, लेकिन चूंकि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी थे तो इसलिए जनाब वो जो है उनको साथ कैरी किया गया। तो भाईजान आज तो बड़ा मैच था, आज फिर नहीं फखर जमान चले। अब जनाब क्या ये वर्ल्ड कप के फाइनल में चलेंगे, या जनाब ये मार्टिन गुप्टिल जो थे न्यूजीलैंड के, जिस तरह से 2019 के वर्ल्ड कप में मार्टिन गुप्टिल को कैरी किया था न्यूजीलैंड की टीम ने, और उसका नतीजा उनको ये मिला था कि जनाब वर्ल्ड कप अगर न्यूजीलैंड 2019 का हारा था तो मार्टिन गुप्टिल की वजह से हारा था। मार्टिन गुप्टिल जो है वो रन ही नहीं तो स्कोर करके दे रहे ऊपर से, तो जब आपका ऊपर वाला बैट्समैन रन स्कोर करके नहीं देगा तो फिर नीचे वालों से क्या उम्मीद रखनी। अच्छा, इसके बाद जनाब बॉलिंग लाइनअप पे आ जाए, जो चेंजेस की गई। इनिशियल ओवर्स के अंदर आपको विकेट नहीं मिली, ठीक है, मान लेते हैं कि जनाब विकेट के अंदर कुछ था ही नहीं। उसके बाद शादाब खान ने जनाब आज के मैच में ओवर किए हैं 9 ओवर 55 रन उनको पड़ा, एक विकेट जो है वो भी उनको जनाब जो श्रीलंका के ओपनर थे पाथुम निशंका वो गिफ्ट करके गए थे, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल तो उन्होंने की नहीं थी। और जनाब हाफ ट्रैकर आप फेंक रहे हैं, या आपकी फुल टॉस जा रही है या हाफ ट्रैकर जा रही है, दरमियान में आप बॉल ही नहीं पिच कर रहे, गुड लेंथ के ऊपर बॉल पिच करके आप घुमा ही नहीं रहे। तो भाईजान आप जो जेन्युइन स्पिनर है उसको खिला लेना, शादाब को रेस्ट करवा दें, मेंटली नहीं फिट तो भाईजान आप उसको बोलें कि ठीक है आप थोड़ी सी रेस्ट करो, हम जनाब जो उसामा मीर है उसको ट्राई कर लेते हैं। उसामा मीर नीचे से हिटिंग भी कर लेता है, आपको हिटर ही चाहिए ना, एक्स्ट्रा बैट्समैन ही चाहिए। तो उसामा मीर ने जनाब पाकिस्तान कप के अंदर जनाब हिटिंग की, उसके अलावा PSL के अंदर हिटिंग की, उसके अलावा जनाब जो काउंटी सीजन खेला उसके अंदर हिटिंग की, उसके अलावा द 100 जो खेला उसके अंदर हिटिंग की। तो भाईजान आपको 2-3 बालों पे 2-3 छक्के तो ये भी लगा के दे सकता है, इतनी जनाब सलाहियत तो इस जनाब बॉलर में भी आ। लेकिन ये जेन्युइन लेग स्पिनर तो था। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब इब्रार अहमद को लेके आए, या फैसल अकरम को साथ ट्रैवल करें, या सुफियान मुकीम को साथ लेकर जाए। आप जनाब जो अपना एक जो टीम बना रखी है जो आपके ज़हनों में है उससे बाहर ही नहीं निकल रहे, आप कोई अनऑर्थोडॉक्स जो चीज़ है वो सोच ही नहीं रहे। भाईजान आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जनाब इफ्तिखार अहमद ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की और पार्ट टाइमर थे, 8 ओवर किए, 53 रन जो 50 रन दिए, 3 विकेटें ली और दरअसल पाकिस्तान को मैच के अंदर लेकर आए इफ्तिखार अहमद। इसके अलावा जनाब मोहम्मद नवाज जो हैं जिन्होंने 7 ओवर किए, 26 रन दिए और 3.71 की इकॉनमी के साथ जनाब इन्होंने बॉलिंग की थी। तो इनके जो 9 ओवर्स का कोटा था या 8 ओवर्स का कोटा था वो किसने पूरा करना था? यहां पे जनाब मुझे याद आ गया जब नवाज से बॉलिंग नहीं थी ना करवाई जा रही तो मुझे अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट याद आ गई। एक दफा अब्दुल रज़ाक बैठे हुए थे, रमीज राजा और ज़ैनब अब्बास थी शायद, उनके साथ बैठे हुए थे और वहां पे उन्होंने मजाक में बात की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ 2009 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, मैंने पहले 3 ओवर कर दिए, उसके बाद जनाब मैं कहता रहा, यूनुस खान हमारे कप्तान थे कि भाई ने मैनू चौथा ओवर करा दो, तो भाई कहते ने ओवर संभाल के रखे तो आज तक संभाल के रखे है। भाई जनाब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं चांस दे रहे? आपको यह डर था कि श्रीलंका जो है वो लेफ्ट आर्मर है, सो कहीं ये जो लेफ्ट आर्मर है ये रन स्कोर ना कर रहे, तो छक्का चौका तो इफ्तिखार को भी पड़ता रहा, और बाउंड्री तो लगती रही है, लेकिन जो जनाब नवाज था उसकी बॉल घूम तो रही थी, शादाब की तरह जनाब हाफ ट्रैकर तो नहीं था फेंक रहा, गुड लेंथ पे पिच तो कर रहा था, क्या पता चांस लेते आप जनाब विकेट ले लेते। लेकिन जनाब आज पैथेटिक कप्तानी और श्रीलंका डिजर्व करता था जीतना। अगर श्रीलंका आज मैच हार जाता ना तो मैं शायद फिर भी यही बातें कर रहा होता। ये नहीं है कि जनाब श्रीलंका मैच जीता था तो मैं कुछ और चीज़ें बेच रहा होता, कुछ और आपके सामने जो कंटेंट है वो रख रहा होता। भाईजान आज आप डिजर्व करते थे हारना। और उसके अलावा जो टीम सिलेक्शन, जमान खान को आपने बुलाया था, जमान खान ने लास्ट 2 ओवर्स किए हैं, इनमें पता चला है कि जमान खान आखिरी ओवर्स का बॉलर है। जमान खान T20 प्रोडक्ट है, जमान खान ODI की प्रोडक्ट नहीं है। आपको अरशद इकबाल को बुलाना चाहिए था। अरशद इकबाल जो है वो आपका जेन्युइन फास्ट बॉलर है,
नसीम को कुछ होता है, हारिस को कुछ होता है, तो भाईजान उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट जो है वो आपकी अरशद इकबाल होना चाहिए, मोहम्मद हसनैन होना चाहिए। हसनैन इंजर्ड है, एहसानुल्लाह इंजर्ड है, तो फिर अरशद इकबाल आपके पास ऑप्शन बचता है। और आपने जनाब जमार खान को टीम के अंदर इंक्लूड कर लिया था। आप अरशद इकबाल को इसलिए नहीं खिला रहे कि जनाब वो परफॉर्म कर गया तो फिर आपको दोस्ती यारियों से बाहर निकलना पड़ेगा, लोग आपके ऊपर तनकीद करेंगे, सिर्फ इस वजह से। भाईजान आज पाकिस्तान की जो हार है ना, उसने दिल नहीं तोड़ा। आज आपकी कप्तानी ने, आज आपकी जो जनाब पैथेटिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त मैनेजमेंट है, उसने दिल तोड़ कर रख दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान की इस हार के बारे में आपकी क्या राय है, इसका जो इजहार है वो लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।